बाबा मुझे सिर्फ एक मौका दे दे। मौका मिला तो आपका एहसान जरूर था। ये जो लोग मर गए हैं इनकी माएँ जिंदा होती है क्या? जानते हो ना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शेर बने फिर रहे हो। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत, आपकी हकारत बढ़ती जा रही है। भाई साहब की तरह हम मिलों के मालिक तो नहीं है, लेकिन जमीनें हमारी भी सोना ही उगलती है। भाभी जी जाके बुला लाओ ना उसको जिसको ताया जी ने शेर बनाया था। क्यों पागल खाने की दीवारों से गुर्रा गुर्रा के अपना सर पीट रहे हैं? आज पता चला है कि कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बदर ज़मान के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया होता सिवाय ज़मीनों के, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी के साथ नईमा के पास आएगा और आकर उसे यही कहेगा हमने कब से फ़हद और नसीम का रिश्ता तय किया है, अब मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी भी करवा दे, क्योंकि नईमा के सामने भी बदर ज़मान और उसके बेटों की हकीकत आ चुकी होती है। इसीलिए वो फ़िलहाल शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। तो बदर ज़मान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करेगा और उसे यही कहेगा मेरे पास आपकी तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और कारोबार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ मेरी ज़मीनें भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी सोना ही उगलती हैं। तो नईमा उसे यही कहेगी कि मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अहद और फहद का असली चेहरा भी सारे घर वालों के सामने आ चुका होता है। मरजान को तो यही लग रहा होता है अहद बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अहद का रवैया मरजान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तो मरजान उसे यही कहती है मैं पहले शेर भाई को गलत समझ रही थी, लेकिन वो गलत नहीं था, वो आपके साथ बिल्कुल ठीक करता था, आप ही गलत है। तो अहद उसे यही बात करेगा अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं पागल खाने चली जाती, वो भी वहीं पर ही है। और वहीं दूसरी तरफ फहद मार खाने के बावजूद भी अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया होता। वो मुसलसल तौर पर शेर की बहन को हरास करने की कोशिश कर रहा होता है और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फजर जैसे ही हॉस्पिटल आएंगी तो आकर उसे यही बात मालूम होने वाली है शेर हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसका और उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ था और शेर के बाप की डेथ हो गई थी। उसके बाद से शेर यहाँ पर ही है और शेर से उसके घर वाले भी मिलने बहुत कम ही आते हैं। शेर जैसे ही डॉक्टर फजर को देखेगा तो उसे पहचान जाएगा और उसे यही बात करेगा आप भी मुझे बाकी लोगों की तरह पागल समझती हैं। तो डॉक्टर फजर उसे यही बात करेगी मैं आपको बिल्कुल भी पागल नहीं समझती। और शेर को लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और शेर को गुस्सा भी आ जाता है, तो शेर वहाँ पर मार पीट करना शुरू कर देता है। और डॉक्टर फजर को जैसे ही ये बात मालूम होती है तो वो जाकर शेर से सवाल करती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों होता है। तो शेर उसे यही बात बताएगा मैं ऐसा नहीं करता, ये लोग मुझे उकसाते हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो डॉक्टर फजर उसे यही बात करेगी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।